दोस्तों मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला के हवाले से जो वीडियोस आप तक पहुंचे हैं, उन वीडियोस पर जो अपने तासुरात आपने कमेंट बॉक्स में पेश किए हैं, उन पर ज़रा सा तबसरा किया जाएगा। तो चैनल पर अगर आप पहली मरतबा आएँ तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप तक पहुँचती रहे। आइए वो सिलसिला शुरू करते हैं जो आज हम अपने शो में लेकर के आए हैं, मुद्दा कमेंट्स के जवाब का। तो कहीं ना कहीं अगर आपने जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी का वो वीडियो देखा हो, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला का ये वीडियो देखा हो, तो आपने अगर कमेंट की है तो आप अपनी कमेंट को तलाश कीजिएगा, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हो सकता है कि आपके कमेंट का जवाब भी इसी वीडियो में मौजूद हो। इसमें अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में होगा, लेकिन वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी कानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और कानपुर से करीब में एक जगह इलाहाबाद और कानपुर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी के हवाले से जो कमेंट्स मंजरे आम पर आए हैं, आइए उनका सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी के पड़ोस यानी इलाहाबाद ही के एक साहब की कमेंट मैं स्क्रीन पर लगाता हूं, उसको देखें आप। नौमान इलाहाबादी इनका नाम है। ये कह रहे हैं कि हक बात कहनी चाहिए, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। ये सिर्फ गाने वाला है, इसका ये रोज़गार बन गया है, सलाहियत तो बिल्कुल नहीं है इसमें। इशारा इनका जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी की तरफ है। मैं गुजारिश करूंगा नौमान भाई, अंदाज़े तकल्लुम आपका मुअद्दब होना चाहिए था। आपने जो कहा कि ये रोज़गार इसका बन गया है, ये गाने वाला है, तो ज़रा सा आप अपना अंदाज़े तकल्लुम मुअद्दब रखिएगा, इसलिए कि अदब का लिहाज बहुत ज़रूरी है। बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। आइए दूसरी कमेंट की तरफ चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है फैज़ रज़ा नेटवर्क। सबसे पहले तौबा करें ज़ैनुल आबिदीन। अब इसके जवाब में कोई करे अस्सलाम वालेकुम, इसमें तो तौबा पहले ही कराना चाहिए। जो 4-5 साल से कलाम चल रहा है, क्या आपने नहीं सुना होगा? तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बात से? 4-5 साल से ये कलाम चल रहा है, तो अगर 2-4-5 साल से इस कलाम की इस्लाह नहीं हुई, अब तो इस्लाह हो गई ना, अब इसको कबूल कर लेना चाहिए था। ये आपका एतराज़ मोतबर नहीं है। आइए एक और कमेंट मैं आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ, AKM चैनल के जरिए। अरे आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? ये यही लिख रहे होंगे, लेकिन इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, साथ करना चाह रहे हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं? किसी इंसान को भरी महफिल में रुस्वा किया जा रहा है, सही है? हाँ, ये आपको लगता है कि रुस्वा किया जा रहा है, लेकिन इसको अगर उलमा की ज़बान से आप देखेंगे तो रुस्वा नहीं किया जा रहा, बल्कि ये इस्लाह की जा रही है, और इस्लाह को कबूल करना दानिशवरी होती है। आगे देखिएगा एक और कमेंट, शाकिर खान। मुफ्ती इमरान हनफी साहब ने जो उनको इस्लाह दी, ज़ैनुल आबिदीन को मानना चाहिए था। उन्होंने जो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ पर जो इल्ज़ाम लगाया है, उनको तौबा करनी चाहिए। जी हाँ, मैंने इसका खुलासा किया एक वीडियो में कि एक तो आप इस्लाह को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा पर आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की वालदा ने झूठ बोला था शकर मिलेगी। तो वो झूठ कहाँ है? आपने कहा कि शकर मिलेगी, तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुसल्ले के नीचे शकर मिली। ये अलग बात है कि आपकी माने रखी, लेकिन शकर मिली, तो इसमें झूठ कहां से हो गया? सही बात है आपकी। इस फेल को लेकर के जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी को तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। अच्छा, एक और कमेंट देखिएगा मुस्तकीम चिश्ती के हवाले से। मुफ्ती इमरान हनफी साहब हक पर हैं, मुफ्ती इमरान साहब हक पर हैं, ज़ैनुल आबिदीन झूठा है। आप अंदाज़े तकल्लुम दुरुस्त कीजिएगा, अदब को मलहूज़ नज़र रखिएगा। झूठा है, ये है, वो है, ये सारी बातें ज़ेबा नहीं देती। दानिशवर आदमी कभी भी किसी से इस तरह से मुखातब होता हुआ नज़र नहीं आता। तो ज़रा सा अंदाज़े तकल्लुम को आप अदब के लहजे में ढालिएगा। ये कमेंट बहुत ज़्यादा मोतबर है, बहुत ज़्यादा मोतबर है। इस कमेंट को आप देखिएगा, गौर से पढ़िएगा। नाम है उस्मान अली। अगर आप किसी जमात या मुआशरे में गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप ग़ुलामी के आला तरीन दर्जे पर हैं। गलत को गलत आपको कहना पड़ेगा, सही को सही आपको कहना पड़ेगा। गलत और सही के दरमियान में अगर आपने इम्तियाज़ पैदा नहीं किया, तो आप आला दर्जे के ग़ुलाम हैं, आला दर्जे के गुलाम हैं आप, गुलामी की फहरिस्त में आप शामिल हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने उस्मान भाई। आगे देखिए सैयद नासिर मियां, हक फरमाया आपने, अल्लाह पाक मुफ्ती इमरान की उम्र में बरकत दे, आमीन। मसनद रसूल को प्रधान की चौपाल समझ रखा है, बिल्कुल नहीं हो सकता, प्रधान की चौपाल नहीं, वो मसनद रसूल है, मसनद रसूल ही रहेगा इंशाअल्लाह। मिंबर पाक के अदब को मलहूज़ लाजमी शोरा खुतबा नुक़बा को रखना चाहिए। हशमत रज़ा,
हशमत रज़ा मुफ्ती साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उन्होंने इस्लाह करने की जसारत की, अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन। आगे देखिएगा, अब्दुल नबी, स्टेज पर नहीं बेइज्जती करना चाहिए था उनको, अगर इस्लाह करनी थी तो बाद में कर देते। अच्छा, ये आपका अपना ज़ाती मशवरा है, लेकिन वहाँ जो कौम बैठी हुई थी फिर उसको कैसे पता चलता कि ये कलाम काबिल गिरफ्त है, ये मिसरा काबिल गिरफ्त है। मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला ने देखा कि बरसरे मजमा जब गलती की गई तो बरसरे मजमा उन्होंने इस्लाह की और उस इस्लाह को कबूल कर लेना चाहिए था। अब इस पर बिला वजह के तबसरा कि जब पढ़ रहे थे तो इस्लाह करनी चाहिए थी और इससे पहले इस्लाह करनी चाहिए थी, अलग में इस्लाह करनी चाहिए थी, कान में इस्लाह करनी चाहिए थी, ये सारी बातें गैर मोतबर है। अब यहाँ सिर्फ इसी बात को तस्लीम कर लेना मुनासिब है कि इस्लाह को तस्लीम कर लेना चाहिए था, इस्लाह को मान लेना चाहिए था। शाहनवाज अत्तारी, पैसे का पुजारी है ज़ैनुल आबिदीन, पूरा नहीं लिखा नाम, लेकिन शाहनवाज भाई आप भी ज़रा सा मलहूस रखिएगा अदब को। और नात खां का मर्तबा बहुत ज़्यादा बुलंद होता है, नात पढ़ने वाला हमसे कहीं ज़्यादा आगे है मकाम मरतबे के एतबार से। आगे देखिएगा, अल ज़फ़र अल तबीब, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब के इस आला जसारत को लाखों सलाम। अगर हमारे खुतबा और मुफ्तियान इकराम इसी तरह बाजारू और पेशावर नात खानों को फ़ौरन टोक दें तो आगे से ऐसे घटिया शेर पढ़ने की किसी को हिम्मत ना होगी। रही बात ज़ैनुल आबिदीन की, तो उनमें घमंड और तकब्बुर दिखाई देता है, वरना वो अपने बड़े का एहतराम करते और अपनी गलती को तस्लीम कर लेते और अपनी इस्लाह भी कर लेते। अल्लाह हुजूर मुफ्ती साहब की उम्र और इल्म व अमल में खूब बरकती अता फरमाए और ज़ैनुल आबिदीन और दीगर खुतबा शोरा को हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। बहुत अच्छी बात कही है माशाअल्लाह आपने। आगे देखिएगा, मोहम्मद हुसैन आलम, बात तो सभी है, सभी नहीं सही लिखा होगा इन्होंने, बात तो सही है मगर वो जानकर बोल रहा है, मुझे पता नहीं वो स्टेज पर है या नहीं, ये इस्लाह नहीं दुश्मनी है। हो सकता है कि ये पोस्ट करने वाले, ये कमेंट करने वाले या तो बिहार से होंगे, इसलिए कि बिहार में मुज़क्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुज़क्कर बोला जाता है। अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला के हवाले से कहा जा रहा है कि वो जानबूझ करके बोल रहा है तो वगैरह वगैरह, वरना अगर बिहार से नहीं है आप तो आप भी अदब को मलहूज़ रखिएगा। ये मुफ्ती साहब का अपना मैटर है कि वो जानबूझ करके बोले तो उन्होंने भी झूठ बोला, वो भी काबिले गिरफ्त ये बात उनकी रहेगी, लेकिन अगर उन्होंने नहीं देखा तो फिर वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी बोले, खैर ये उनका मैटर है और उनसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा इंशाअल्लाह। अपना कलियरी नेटवर्क, मुफ्ती साहब का इस्लाह करने का तरीक़ा सही नहीं है, स्टेज से हटकर भी कर सकते थे, इनका मतलब स्टेज पर आवाम के सामने रुसवा करना था। ये आपकी अपनी सोच है, बिल्कुल गैर मोतबर सोच है, जहां गलती की गई है वहीं इस्लाह की जाएगी, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और देखिएगा, तौफ़ीक़ रज़ा दीनाजपुरी, मुफ्ती साहब की इस्लाह बिल्कुल हक़ है, अगर ये एलानिया गलती ना माने तो ऐसे नात खानों का बाइकाट किया जाए। MD तौक़ीर आलम सक़ाफ़ी, हज़रत मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला ने ऐसी बात कही कि ज़ैनुल आबिदीन स्टेज से उठकर चले गए, यकीनन मिंबर रसूल पर ऐसे ही हक़ गोई की ज़रूरत है। तो बहुत सारे उलमा ने, दानिश्वर उलमा ने अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला के इस कदम की तायद की है और जबकि मैं एक वीडियो में आपसे शेयर कर चुका हूँ कि मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से भी इसकी तायद हो चुकी है और दानिश्वरी इसी में है कि जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी को अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है और इस इस्लाह को तस्लीम करने की ज़रूरत है, उस कलाम में तरमीम करने की ज़रूरत है, फिर उस कलाम में तरमीम करने के बाद लेकर के आए मंजर आम पर और जो इस्लाह उन्होंने कबूल नहीं की उस इस्लाह को कबूल करें। अभी भी वक्त है मुफ्ती साहब क़िबला से बात करें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी इमरान हनफी साहब से बात करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसा कि बहुत सारी कमेंट्स में आपने देखा कि अनानियत, किब्र और घमंड जो है जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी के तरफ बहुत ज़्यादा माइल किया जा रहा है कमेंट्स के ज़रिए भी। तो जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी को अल्लाह किब्र और घमंड और गुरूर से महफूज फरमाए और हिदायत अता फरमाए, अपने अकाबिरीन की इस्लाह को तस्लीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, अदब को मलहूज़ रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैंने ये चंद कमेंट्स जो थी आपसे शेयर कर दी और किसी के जवाब में अगर किसी की दिल शिकनी हुई हो तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से मैं आपसे गुजारिश करूँगा आखिर में इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप पहली मरतबा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप तक पहुँचती रहे। आज की खबर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।